हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे बहुत सारे बच्चों को पता चले कि इतनी अच्छी बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लगभग चैप्टर कंप्लीट ही हो रहा है। लास्ट हेडिंग बची है पार्टूरिशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे पार्टूरिशन। पार्टूरिशन, पहला सवाल तो ये है कि ये चीज क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये है प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस है। क्यों? होता क्या है? होता ये है कि एट एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंत पर यूटरस यूटरस की जो मसल हैं, जिनको हम मायोमेट्रियम भी कह सकते हैं, यूटरस की जो स्मूथ मसल है, इस यूटरस की मसल में होता है विगरस कॉन्ट्रैक्शन। और उस विगरस कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट ये होता है कि एक्सपल्सन हो जाता है ऑफ बेबी आउट ऑफ यूट्रस, आउट ऑफ यूट्रस। और इसी एक्सपल्सन ऑफ बेबी को ही, बेबी के एक्सपल्सन को ही कहते हैं क्या? चाइल्ड बर्थ। अब चाहे चाइल्ड बर्थ कहो, चाहे इसी को क्या कहो, पार्टूरिशन कहो। तो सिंपल सी बात है कि प्रेगनेंसी के अंत में यूट्रस की मसल का स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन या विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है या स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? तो आंसर देंगे बाई ऑक्सीटोसिन। अब सवाल है कि फिर ये ऑक्सीटोसिन कहां से आता है? तो ये आता है मैटरनल पिट्यूटरी। और वो भी कौन सी पिट्यूटरी? तो याद रखेंगे पोस्टीरियर। तो ये सब बेसिक जनरल बातें हैं कि पार्टूरिशन क्या है। तो कहोगे चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस है। चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में क्या होता है? यूट्रस की मसल या मायोमेट्रियम या स्मूथ मसल में विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसके इन्फ्लुएंस में? ऑक्सीटोसिन। कहाँ से आता है? मैटरनल पिट्यूटरी। उसका रिजल्ट क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ बेबी। इसी को कहते हैं चाइल्ड बर्थ या पार्टूरिशन। लेकिन ये जितनी सिंपल बता दी उतनी सिंपल प्रोसेस है नहीं, इसमें कुछ और बातें भी हैं। क्या देखते हैं? जो पार्टूरिशन है वो एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब न्यूरो से मतलब नर्वस सिस्टम से मतलब है, और एंडोक्राइन का मतलब क्या है? हार्मोन से मतलब है। तो यहां पर न्यूरो के नाम पर किसका रोल होगा? तो आंसर देंगे हाइपोथैलेमस। लेकिन एंडोक्राइन के नाम पर क्या होंगे? तो एंडोक्राइन के नाम पर पाए जाएंगे हार्मोन। अब हार्मोन कौन से होंगे? तो हार्मोन कई मिलेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन तो यही है,
ऑक्सीटोसिन जो पहला हार्मोन है। लेकिन सिर्फ ऑक्सीटोसिन से काम नहीं चलेगा, ऑक्सीटोसिन के अलावा कुछ और भी हार्मोन हैं जो पार्टूरिशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। जैसे दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का भी रोल होता है। तीसरा जो हार्मोन है इसमें है वो कार्टिसाल। चौथा जो हार्मोन है वो प्रोस्टेग्लैंडिन है। ठीक है, ये सब समरी ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की समरी पढ़िएगा, उसी में दिया हुआ है कि पार्टूरिशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसमें ये हार्मोन लगते हैं। तो पहली बात तो हार्मोन के नाम याद रखिएगा। तो एक स्पेशल क्वेश्चन आता है कि नॉट इन रोल ऑफ पार्टूरिशन, पार्टूरिशन में किसका रोल नहीं है? तो किसका रोल नहीं है अगर ये पूछेगा तो 2 बार तो ये नीट में आ ही चुका है। इसमें आंसर मिलेगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का पार्टूरिशन में कोई रोल नहीं है। एक और बात याद रखिएगा, पार्टूरिशन के दौरान बढ़ जाता है एस्ट्रोजन लेकिन घट जाता है प्रोजेस्टेरॉन। तो बताओ पार्टूरिशन के दौरान, पार्टूरिशन के दौरान एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो का क्या हाल होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखो एस्ट्रोजन बढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन घटा है, तो रेशियो क्या कर जाएगा? रेशियो इंक्रीज कर जाएगा। ये भी बहुत काम की चीज है, ये भी एक बार पूछी जा चुकी है कि पार्टूरिशन के टाइम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो का हाल क्या होगा? तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रेशियो क्या करेगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरॉन घटेगा। ठीक है, पार्टूरिशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है जिसमें किसका किसका रोल है? तो न्यूरो के नाम पर हाइपोथैलेमस का रोल है और एंडोक्राइन के नाम पर बहुत सारे हार्मोन हैं जैसे ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, कार्टिसाल और प्रोस्टेग्लैंडिन। किसका रोल नहीं है? तो आंसर देंगे प्रोलैक्टिन का रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन मेन हार्मोन अगर पूछेगा तो मेन हार्मोन क्या देंगे? आंसर देंगे क्या? ऑक्सीटोसिन। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा सवाल आता है जो एग्जाम में खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा सिग्नल फॉर पार्टूरिशन, पार्टूरिशन का सिग्नल, सिग्नल फॉर पार्टूरिशन, सिग्नल फॉर पार्टूरिशन कहां से एराइज होता है? सिग्नल फॉर पार्टूरिशन एराइज फ्रॉम, तो आंसर आप दीजिएगा फुल्ली डेवलप, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। ये बहुत काम की बात लिखी है। क्वेश्चन पूछेगा कि सिग्नल फॉर पार्टूरिशन एराइज फ्राई, तो आंसर क्या देंगे? फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। क्योंकि जब फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा होता है, ये कब होता है? तो कहोगे आफ्टर 9 मंथ, 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद होता है। तब होता क्या है? ये जो फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा है ये क्या कराएगा? ये इंड्यूस करा देगा माइल्ड यूटेराइन, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है ये भी बहुत काम की चीज है। इस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है, इसी माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ये काम का क्वेश्चन ये मिल गया। क्वेश्चन पूछेगा कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इंड्यूस बाई, तो आंसर क्या देंगे? फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा।
लेकिन जो ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, माइल्ड जरा सा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है, इसका असर देखिए कहाँ पड़ेगा। इसका असर ये होगा, इसका असर होगा, ये स्टिमुलेट कर देगा किसको, ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन। कहां से, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ये मैटरनल पिट्यूटरी ये मैटरनल पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और वहां से क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। उसका रिजल्ट देखो क्या होगा। अब जब ऑक्सीटोसिन निकलेगा, जब ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो वो यूट्रस पे और काम करेगा। तो यूट्रस पर जब काम करेगा तो अब यूट्रस का स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगा। इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। अब जब यूट्रस का स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अब हाल देखिए, इधर देखिए, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ने भी ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन का निकाला था। अब देखिए जब स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये भी ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। तो इसका रिजल्ट होगा फिर से स्टिमुलेट मोर ऑक्सीटोसिन। अब जब ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो ये और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा उसका रिजल्ट होगा स्ट्रांगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब और ज्यादा यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक सिस्टम देखिए, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से ऑक्सीटोसिन निकलेगा और ऑक्सीटोसिन यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। तो फिर और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, फिर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन। इसको बोलते हैं स्टिमुलेटरी इफेक्ट। तो क्या होने लगेगा, स्टिमुलेटरी इफेक्ट। अब ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट क्या है, तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट का मतलब होता है कि बढ़ते हुए को बढ़ाना। देखिए जैसे ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो यूट्रस पे काम करेगा, तो जब यूट्रस पे काम करेगा तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, उससे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा। अब जब और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन तो और ज्यादा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। तो दोनों एक दूसरे को बढ़ाएंगे, इसी को कहेंगे क्या, स्टिमुलेटरी इफेक्ट। और इससे इसी का रिजल्ट होगा इसी का रिजल्ट होगा इसी का होगा विगरस यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। और जब विगरस यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा बेटा तो उसी का रिजल्ट होगा चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। उसके बाद देखो क्या होगा, जब चाइल्ड बर्थ एक्सपेल हो जाएगी तो जो प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन है वो भी एक्सपेल आउट हो जाएंगे। एक्सपेल आउट प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन। तो प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन भी एक्सपेल हो जाएंगी और इसका मतलब पार्टूरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए मोटा मोटा आप पहले फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए हुआ क्या है, सबसे पहला है कि जब फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा हो गया, कब, 9 मंथ के बाद, तो इसी ने पार्टूरेशन का सिग्नल दिया। तो सिग्नल के नाम पर क्या किया, इसने सबसे पहले माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराया।
और उस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कहेंगे क्या, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है इंड्यूस बाई, तो आंसर क्या देंगे, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। लेकिन ये जो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है ये स्टिमुलेट कर देगा ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन को। अब जब ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, इसी को कहोगे क्या, स्टिमुलेटरी इफेक्ट। इसका रिजल्ट होगा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब बहुत विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगी, और उसके बाद जो प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन है वो भी यूट्रस से एक्सपेल आउट हो जाएंगी और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतनी ही बात है चाइल्ड बर्थ में, इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देखते हैं, देखो लिखा है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी कितनी है, 9 मंथ की है। कहते क्या हो, जेस्टेशन पीरियड। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या, यूट्रस, कब, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। क्या करेगा, एक्सपल्सन या डिलीवरी ऑफ फीटस। इसी प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस या चाइल्ड बर्थ को कहते क्या है, पार्टूरिशन। पार्टूरिशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म में कौन कौन से हार्मोन लगते हैं वो देखो यहाँ समरी में लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ समरी में लिखा हुआ है क्या, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एक हार्मोन कार्टिसाल, एक हार्मोन एस्ट्रोजन, एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन। एक नहीं लिखा वो हमने आपको अलग से बता दिया, प्रोस्टेग्लैंडिन। ठीक है, देखें, हाँ फिर क्या हुआ, फिर लिखा है द सिग्नल फॉर पार्टूरिशन, ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा, तो आंसर देंगे फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। ये कई बार नीट में आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिससे क्या होगा, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, और इस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कहते क्या हो, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इससे क्या होगा, रिलीज होगा क्या, ऑक्सीटोसिन। कहाँ से, मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन कहाँ काम करेगा, तो कहोगे यूट्राइन मसल पर। उससे क्या होगा, स्ट्रांग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, वो फर्दर स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। इसको कहते क्या हो, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स। किसके किसके बीच चल रहा है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के सिक्रीशन। इसका रिजल्ट होगा कि स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर कॉन्ट्रैक्शन, अंततः एक्सपल्सन हो जाएगा बेबी, और हम कहेंगे क्या, बर्थ कैनाल से निकल जाएगा, कहेंगे क्या, पार्टूरिशन। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब इन्फेंट की डिलीवरी हो जाएगी तो जो प्लेसेंटा है वो भी एक्सपेल आउट हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक दैट डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, तो कहेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इंजेक्ट करेंगे प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के इंड्यूशन के लिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितना लिखा था उतना पढ़ लिया है। ये जो पैराग्राफ दिया है ये है लैक्टेशन। ठीक है, तो 4 बातें लैक्टेशन की पढ़ लेते हैं। लैक्टेशन, अगर हम लैक्टेशन की बात करें तो पहला सवाल है कि लैक्टेशन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग या यू कह सकते हो टूवर्ड, टूवर्ड एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी समाप्त हो रही है, और क्या, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इन दो की बात करेंगे।
चाइल्ड बर्थ के बाद और प्रेगनेंसी समाप्त होने की तरफ की, मतलब आखिरी जो समय चल रहा है उस टाइम की बात क्या होता है देखिएगा। मैमेरी ग्लैंड, मैमेरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन होता है। क्या करेंगे, मैमेरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन, और क्या करेंगे, और स्टार्ट कर देंगे मिल्क सिंथेसिस। तो मिल्क सिंथेसिस जो स्टार्ट कर देंगे, इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं क्या, लैक्टेशन। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि लैक्टेशन क्या है, तो कहोगे मैमेरी ग्लैंड का डिफरेंशिएशन और स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, इसी को कहते हैं लैक्टेशन। एक क्वेश्चन तो ये है। लैक्टेशन हार्मोनल प्रोसेस है। अब जैसे कहोगे हार्मोनल प्रोसेस है, वैसे हार्मोन के नाम आपसे पूछ लेगा, तो कौन से हार्मोन बताओगे, तो हार्मोन के नाम पर सबसे पहले बताओगे प्रोलैक्टिन। सबसे पहले बताओगे प्रोलैक्टिन। दूसरे हार्मोन के नाम पर आप बताओगे प्रोजेस्टेरॉन। और तीसरे हार्मोन का नाम बताओगे HPL, ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है। तो ये तीनों हार्मोन का एक्शन सिनर्जिस्टिक है, मिल के काम करते हैं। तीनों मिल्क की सिंथेसिस कराएंगे, तीनों मिल्क में इन्वॉल्व है। चूज करना पड़ेगा तो आंसर हम क्या देंगे, प्रोलैक्टिन देंगे, नहीं तो फिर प्रोलैक्टिन भी सही है, प्रोजेस्टेरॉन भी सही है, और क्या HPL भी सही है। एक क्वेश्चन और बचा है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद देखो क्या हाल है। चाइल्ड बर्थ के बाद की अगर बात करें तो मदर रिलीज मिल्क, मदर जो मिल्क रिलीज कर रही है उसमें मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, शुरुआती कुछ दिनों का जो मिल्क है, जो शुरुआती कुछ दिनों का मिल्क है, इसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। एक क्वेश्चन तो ये है, ये क्या होता है, तो याद रखिएगा ये लाइट येलो कलर्ड मिल्क होता है। ये लाइट येलो कलर्ड मिल्क होता है, पहली खास बात। दूसरा, ये रिच होता है न्यूट्रिएंट में और एंटीबॉडी में। ये न्यूट्रिएंट और एंटीबॉडी में रिच होता है। कौन सी एंटीबॉडी, तो ये भी याद रखिएगा, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाई जाती है। ये कोलोस्ट्रम प्रोवाइड करेगा रेजिस्टेंस इन चाइल्ड, बच्चे में शुरुआती दिनों में कोई बीमारी ना होने पाए, ये जिम्मेदारी किसकी है, कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम नेसेसरी है बेटा, ये नेसेसरी फॉर हेल्दी बेबी। अगर चाहते हो कि बेबी हेल्दी हो, उसकी नॉर्मल ग्रोथ हो, नॉर्मल डेवलपमेंट हो, तो बीमार ना हो। और बीमार तभी नहीं होगा जब बच्चे को क्या मिलेगा, कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम बहुत जरूरी चीज है। कोलोस्ट्रम न्यूट्रिएंट रिच होता है, एंटीबॉडी होती है, और ये एंटीबॉडी बच्चे को अर्ली इन्फेक्शन से बचाती है, तो बच्चे को ये इम्यूनिटी देती है, इम्यूनिटी टू चाइल्ड, बच्चे को इम्यून करती हैं, और बच्चे को बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही हैं। तो कौन सी इम्यूनिटी देगा, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद जो लैक्टेशन हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फीडिंग ऑफ चाइल्ड के लिए।
ठीक है, जरा एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं इसको। देखो देखो लिखा है, मैमेरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। इसी प्रोसेस को कहते क्या हो, लैक्टेशन। ये हेल्प करेगा मदर को किसमें, फीडिंग द न्यूबॉर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। इसी को कहते क्या है, कोलोस्ट्रम, जिसमें पाई क्या जाती है, सेवरल एंटीबॉडी, जो नेसेंशियल होती हैं किसके लिए, टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर न्यूबॉर्न बेबी। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर का है, ब्रिंगिंग ऑफ क्या, हेल्दी बेबी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये छोटा सा लेक्चर रह गया था, वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले लेक्चर से हम आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बीच कुछ लेक्चर आपको देंगे। ठीक है, बाय बाय बच्चों।